उसको सुनने के बाद उसने बताया कि सरकारी दुकान से वहां पर 2 काउंटर है। एक काउंटर से जो सरकार दारू बेचती है उसका पैसा जमा होता है, और दूसरे काउंटर से इस सरकार के जिम्मेदार लोग मध्य प्रदेश से दारू मंगाकर करोड़ों रुपए रोज, एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ने कहा 3 करोड़ रुपए रोज ये सरकार केवल दारू के 2 नंबर से कमा रही। कोयला मित्रों, एक खनिज विभाग के ठेकेदार ने बताया कि कोयला में 25 रुपए टन जो है वो जब तक दो नहीं उनको रॉयल्टी पर्ची नहीं मिलती। 3 करोड़ रुपए कोयला से आ रहा है। ऐसे अवैध वसूली यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं और ये भूपेश बघेल की सरकार सोई हुई है। मेरा कहना है ये अली बाबा 40 चोर का गिरोह जो चल रहा है प्रदेश में, यहाँ पर बालोद में किसानों को अपना घर बनाने के लिए रेती नहीं मिलता, यहाँ पर रेती की तस्करी हो रही है। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। 1947 से 2018 तक इस विधानसभा में कभी गोली नहीं चली मित्रों। रेत की तस्करी के लिए यहाँ के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नुमाइंदे, एक भूतपूर्व विधायक की सह पर हर्रा ठेमा में गोली चालन होता है। 2 तस्कर गिरोह रेत की तस्करी करने वालों के खिलाफ, और यहाँ का पुलिस प्रशासन जो उनके घुटनों पर चलता है वो उस पर मामला दर्ज नहीं कराता। कोई छोटे छोटे लोग, एक बार कोई व्यक्ति जो सरकार दारू बेचती है उसको अगर कहीं किनारे में खड़े होकर पीता है तो उसमें 34 में चालान हो जाता है। वो अवैध हथियार ये सांदपुरी क्षेत्र में कहां से आया, उसका देसी कट्टा का चालान हुआ, ये पुलिस प्रशासन को होश नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को पट्टा दे दिया है, मेरे को तंग मत करो, जाओ अपने अपने जिले में जाओ, जिसको जो करना है, जिसको रेती मिले, जिसको लोहा मिले, जिसको कोयला मिले, अपना अपना काम करो। हमारे माननीय यहाँ की मंत्राणी और ये भी वर्तमान में जो यहाँ की विधायक है बालोद की, इसके श्रीमान जी विधायक हुआ करते थे। इन लोग जिला खनिज न्यास निधि के भ्रष्टाचार का बहुत मुद्दा उठाते थे। 2018 में सरकार बनते ही बालोद जिला में गंगा नदी बहने लग गई है और डीएमए में भ्रष्टाचार बंद हो गया। मित्रों, कुछ विभाग के जो ठेकेदार और अधिकारी लोग हैं बातचीत में स्वीकार करते हैं, पहले तो फलाना कलेक्टर था तो हम लोग 4 से 5% देता थे, 30% हो गया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? उस समय तो आप बड़ी बड़ी बात करते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे? दुर्भाग्य की बात है, किसानों के हितैषी होने की बात करने वाले ये कांग्रेस के लोग, मैं पूछना चाहता हूं क्या धान खरीदी पिछले साल आप लोगों ने किया था? आपको नहीं मालूम था क्या कि 4 लाख गठान धान खरीदी के लिए लगेगा 90 लाख मीट्रिक टन धान की? क्यों बोरा खरीदी नहीं किया आप लोगों ने? क्यों बोरे को नहीं मंगवाया? मित्रों, मेरा आरोप है ये भूपेश बघेल की नीयत खराब थी, ये आपका धान खरीदना ही नहीं चाहता था, इसलिए इसने धान का बोरा, इसके लिए धान के बारदाने का गठान मंगवाया नहीं। हमारे प्रदेश सरकार के लोग कहते हैं 82 लाख टन धान हम लोगों ने खरीद लिया है। मन से चुनौती है मेरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 90 दिन धान खरीदी करती थी, तब हम बहुत मेहनत करके 80,000 कुंटल 85,000 कुंटल तक पहुंचते थे। 60 दिन धान खरीदी हुई है, जिसमें धान का परिवहन नहीं होने के कारण आपने सोसाइटियों को जाम रखा, और ऐसे 45 दिन में आपने कैसे 82 लाख टन धान खरीद लिया? मेरा भूपेश बघेल से लेकर उनके सारे नुमाइंदों को चुनौती है, आप आंकड़े में बताइए राकेश यादव सार्वजनिक जीवन छोड़ देगा? ऐसे किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलने वाली है। हमारे एक मित्र बैठे हैं आदरणीय ठाकुर रामचंद्राकर जी, यहाँ पर किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था सेवा सहकारी समिति के लोग करते हैं। 10 करोड़ रुपए मित्रों
उन सेवा सहकारी समिति के लोगों ने मेहनत करके बचाया था। यहाँ बालोद जिला के कलेक्टर और यहाँ सहकारिता के अधिकारियों ने जानबूझ करके उन सेवा सहकारी समिति के लोगों का पैसा जो 2-2, 3-3, 4-4 लाख जमा हो गया था, उसमें नियत खराब हो गई थी। और हमारा मित्र ठाकुर राम चंद्राकर जब हाई कोर्ट जाता है, बालोद जिला का कलेक्टर हमारे मित्र के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करता है। ये गूंगी बहरी अंधों की सरकार भूपेश बघेल 31वां नंबर में साटे जाता है ठाकुर राम की सोसाइटी में, परंतु भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है, किसानों के लिए लड़ने वाला है, इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ ये सरकार मामला बनाती है। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं मैं किसान पुत्र हूं, क्या आपको नहीं मालूम धान कैसे खरीदना है, धान के बोरा कब चाहिए, परिवहन कब करना है? सरकार बनते ही आपको ठेकेदारों के पड़े। मैं एक बहुत गंभीर बात आदरणीय सांसद जी और यहाँ पर बैठे हुए मंच के लोगों को बोलना चाहता हूं। हमारे भाई के ऊपर तो 10 लाख रुपए के कारण एफआईआर हो गया। यहां पर बालोद जिले का जो भंडारण का केंद्र है जगतरा, 68,000 क्विंटल धान का घोटाला हुआ है मित्रों। यहां का डीएमओ और यहां का जिला खाद्य अधिकारी 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेरी चेतावनी है इस कलेक्टर को, ठाकुर राम के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। अगर आपने संविधान की शपथ ली है, आप जिले के कलेक्टर होने का आपने शपथ लिया है, ऐसे दोनों अधिकारियों के खिलाफ आप मामला दर्ज करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि सेवा सहकारी समिति के लोग किसानों से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सरकार मामला बना सकती है? ये दो जो आपके नल और नील हैं, जिनको आपने भ्रष्टाचार करने का ठेका दे रखा है, यदि इनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगी मित्रों, तो ये बात साबित हो जाएगी कि मेरे जिले का कलेक्टर भी इस घोटाले में शामिल है। और अगर वो शामिल नहीं है तो साबित करे और वो बालोद थाने में एफआईआर कराए कि 68,000 क्विंटल धान जो है जिसका घोटाला हुआ है वो मामला दर्ज होना चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए किसान साथियों से मेरा आग्रह है, हम जब जा रहे हैं घेराव करने और कलेक्टर से कोई भी कभी मिले तो पूछना, भैया ठाकुर राम के खिलाफ तो आपने मामला बनाया है, ये इस डीएमओ शशांक सिंह के खिलाफ और ये विजय शंकर सिंह करके खाद्य अधिकारी था, इसके खिलाफ कब मामला बना रहे हैं? मित्रों, डरने की बात नहीं। ये भूपेश बघेल के बाप दादाओं के खिलाफ हमने लड़के सरकार बनाया है और आज किसानों को उसके हक में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2-3 बात मैं आपको याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मोहन मंडावी जी अब सबको बहुत विस्तार से बात रखेंगे। आप वो दिन याद करिए जब अजीत जोगी की सरकार में धान को डुबा कर लिया जाता था और किसान जो सेवा सहकारी समिति से ऋण लेता था 18% ब्याज उसका था। मित्रों, इस भारतवर्ष में उस ब्याज की दर को 0% किसी ने किया है तो आपकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आपके अपने नेता डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। ऐसे किसानों के लिए काम करने वाले आदरणीय रमन सिंह जी की जो सरकार थी 1947 से 2003 तक पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को 80,000 पंपों को ऊर्जाकृत किया गया था। मित्रों, मेरे नेता और आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह ने, आपकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख किसानों का पंपों को ऊर्जाकृत किया। पूरी प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई। याद है, यहाँ बैठे हैं बहुत सारे गुरु ब्लॉक के लोग, भैया लोकेंद्र यादव जी जब विधायक हुआ करते थे तो 8-12 घंटा बिजली मिल जाए, 14 घंटा बिजली मिल जाए करके हम लोग महीनों आंदोलन किया था इसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। और हमारी सरकार बनी तो हमने 0 कट किया। ऐसे किसानों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मेरे नेता डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक किसानों के लिए जो काम किए वो आप सबके सामने हैं। मैं इस बात के साथ आए हुए सभी किसान साथियों को ये आग्रह करना चाहता हूं, मित्रों, हम लोग तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हमको किस बात की परवाह। और जो बात
इस देश में, इस प्रदेश में वही व्यक्ति राज करेगा जो किसानों के साथ किसानों का काज करेगा, जो किसान हित में काम करेगा, वही देश और प्रदेश में राज करेगा। मेरे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया। इस बात को निर्णय करने में आज 70 साल लग गए मित्रों। एक छोटे से परिवार का चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जिनों के पास